ओके, सो सीसीएनपी ऑटोमेशन की जो हमारी प्रीवियस वाली वीडियो थी उसमें हमने बात की थी आपके एक्सएमएल एंड जेसोन जो डेटा फॉर्मेटिंग आपकी थी, है ना। सो अभी चलिए देख लेते हैं इस वाली वीडियो में एक आई गेस शॉर्ट सी एक वीडियो रहने वाली है जिसमें हम बात करेंगे कि वो जो हमने डेटा मॉडलिंग की बात करी थी, सॉरी डेटा फॉर्मेटिंग की बात करी थी ना, है ना, नॉट डेटा मॉडलिंग एक्चुअली। डेटा मॉडल एक अलग है, डेटा फॉर्मेटिंग एक अलग चीज है, उसी को डिफरेंशिएट करूंगा, कोरिलेट करूंगा। सो यांग एक आपकी लैंग्वेज है, डेटा मॉडलिंग लैंग्वेज होती है। देखो फर्क है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, प्रोग्राम बनाओ, कोड करो, फिर डेटा मॉडल करो, तो है तो थोड़ा सा सिमिलर चीज, बट थोड़ा सा फंक्शन एक स्पेसिफिक हो गया डेटा मॉडलिंग का आपका, है ना, कि आप डेटा मॉडल कर रहे हो इन द सेंस कैसे, जैसे मैंने थोड़ा सा आपको ट्राई किया था लास्ट वीडियो में बताने का कि भाई आपके पास, लेट्स सी पेन चल रहा है कि नहीं, नहीं, एक सेकेंड। चलिए क्या बात कर रहे थे हम, आई गेस डेटा मॉडलिंग एंड डेटा फॉर्मेटिंग, हाँ। तो मैंने बोला था कि मान लो ये आपके पास कोई भी कंट्रोलर होगा। फॉर एग्जांपल कंट्रोलर हम बात कर रहे हैं डीएनए सेंटर, है ना, ठीक है, और डीएनए सेंटर के साथ आपका जुड़ा है एक नॉर्थ बाउंड एपीआई के साथ, फॉर एग्जांपल आपका टैब या स्मार्टफोन जिसमें पड़ा है एक ऐप, मान लो सिस्को का भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकता है। तो जो भी आप कंट्रोलर यूज कर रहे हो उसके हिसाब से, फिलहाल मैं डीएनए सेंटर कंट्रोलर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब आप क्या यूज कर रहे होगे, आपकी जो यांग डेटा मॉडल, डेटा मॉडल का मतलब समझो कि अब आपको नहीं पता कि यार आगे जो डिवाइसेस हैं आपके, है ना, वो किस कंपनी के हैं, आपको नहीं पता सिस्को के हैं या आपके बाकी किसी वेंडर के हैं। ये कंट्रोलर आपको नहीं पता कि सिस्को का है या किसी और वेंडर का है, तो आपको मतलब भी नहीं है उससे। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि आप चाहे किसी भी वेंडर के डिवाइसेस और वो कंट्रोलर्स वगैरह आप यूज कर रहे हो, तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं, वेंडर इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसे? कि यहाँ पे आप जो भी इनपुट दोगे आप इस डेटा मॉडलिंग लैंग्वेज के अंदर, जैसे मैंने आपको शो का और डिस्प्ले का एक एग्जांपल दिया था, वो आपकी इनपुट को कुछ इस हिसाब से आगे अरेंज करके भेजेगा कि वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, अगर मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड में बोलूं तो, ठीक है। तो उनको मतलब नहीं है इससे कि आगे कौन सा आपका वेंडर है, और वेंडर को इससे मतलब नहीं है कि पीछे आप कौन सा ऐप यूज कर रहे हो, अगर एज लॉन्ग एज वो डेटा मॉडलिंग अगर आपकी करेक्ट है। प्लस अब थोड़ा सा एक और डिस्टिंक्शन याद रखेंगे, एक लाइन में समझा दूं थोड़ा सा आपको, यहाँ पे प्रोटोकॉल चलती है नेटकॉन्फ एंड रेस्टकॉन्फ। थोड़ा सा आई नो कि ये समझाना भी मुश्किल है और समझना भी मुश्किल है, बिकॉज बीइंग ए न्यू थिंग, बट लेट मी ट्राई कि मैं आपको क्लियर कर पाऊं। नेटकॉन्फ और रेस्टकॉन्फ क्या है? ये प्रोटोकॉल्स हैं जो आपके इस ऐप से डेटा लेके आएंगी आपके कंट्रोलर तक, ठीक है जी। अब इस ऐप पे आप जो डेटा, जो इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हो, वो आपकी जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो उसके लिए आप कौन सी लैंग्वेज यूज करते हो? यांग। अब यांग के अंदर दो ऑप्शन है, आप एक्सएमएल की फॉर्मेटिंग भी यूज कर सकते हो, जेसोन की फॉर्मेटिंग भी यूज कर सकते हो। मतलब एक्सएमएल मैंने बताया था आपको किस बेस पे काम करती है, आपकी टैग बेस काम करती है। जेसोन आपकी कैसी है, आपकी ऑब्जेक्ट बेस काम करती है, इस तरह से। तो आप चाहे ऑब्जेक्ट्स में लिखो चाहे आप टैग्स में लिखो, आपको डेटा अपना यहाँ पे इनपुट इंस्ट्रक्शंस लिखनी है। इंस्ट्रक्शंस कैसे भाई? आपको किसी इंटरफेस पे फॉर एग्जांपल इंटरफेस गिग 0/3 पे स्पीड सेट करनी है, डुप्लेक्स सेट करना है, आईपी सेट करना है, नो सेट करना है, ठीक है। तो ये किस तरह से लिखोगे? अब यहाँ पे जो ये इंस्ट्रक्शन रहेंगी, इसको अब मतलब नहीं है कि भाई शो होगा डिस्प्ले होगा, नहीं, ये अब आपका कोई मर्जी आगे डिवाइस होगा उसको एक तरीके से ही समझेगा। आई होप ये बात समझ आ गई। अब अगर मैं इसको एक लाइन में समराइज करूं तो वो ये होगी कि नेटकॉन्फ और रेस्टकॉन्फ कैरी द डेटा ऑफ यांग लैंग्वेज इन एक्सएमएल और जेसोन फॉर्मेट, ठीक है। और अगर ये लाइन समझ आ गई हो, याद होगी हो, अच्छी बात है, नहीं तो रिवाइंड करके सुन लो, नहीं तो फिर मैंने नोट्स में लिखा वो दिखा दूंगा। ये फंडा होता है। अब नेटकॉन्फ और रेस्टकॉन्फ तो एक सेपरेट वीडियो का टॉपिक है, अगली वीडियोस में हम इनकी बात करेंगे। अगली ही वीडियो में शायद हम नेटकॉन्फ एंड रेस्टकॉन्फ को कवर करेंगे। ठीक, फिलहाल अभी आप जान लीजिए यांग के बारे में, और इसका एक आधा आपको एग्जांपल दिखा दूं। यांग की फुल फॉर्म आई गेस होती है येट अनदर नेक्स्ट जनरेशन। तो थोड़ा अगर मैं कंफर्म कर लूं अपने आप को, शायद मैंने ब्राउजर ओपन करा होगा कहीं पे, ठीक है। सो यांग फुल फॉर्म, यांग फुल फॉर्म येट अनदर नेक्स्ट जनरेशन, हैंग है ना, यांग ऐसे ऐसे बोलते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अजीब है। तो एक डेटा मॉडलिंग लैंग्वेज है फॉर डेटा सेंट ओवर नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स। तो जैसे एसएनएमपी यूज होती थी ना पहले,
तो इस तरह से अभी आपकी ऑटोमेशन वाले नेटवर्क्स में रेस्ट कॉन्फ एंड नेट कॉन्फ यूज होती है। ये सारा आगे बताऊंगा कि ट्रेडिशनल जो आपके एनएमएस थे, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, जो एसएनएमपी बेस्ड काम करते थे, है ना, जो पुराने आपके क्या बोलते थे, एक तरह से मॉनिटरिंग जो होती थी एसएनएमपी बेस्ड, अभी की जो मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट है वो सारा का सारा आपका इन प्रोटोकॉल के बेस पे होता है, ऑटोमेशन बेस्ड, नेट कॉन्फ एंड रेस्ट कॉन्फ। एसएनएमपी की हम डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे कि उसको ज्यादातर लोगों ने यूज किया, वो बनाई तो गई थी, आप कॉन्फ़िगरेशन भी मैनेज कर सकते हो और नॉर्मल आपका फ्लो जो है, परफॉर्मेंस है, वो भी मॉनिटर एंड मैनेज कर सकते हो, पर ज्यादातर इसको यूज किया लोगों ने किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए, ना कि कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि इसकी अपने प्रॉब्लम्स है, स्केलेबिलिटी एंड ऑल। बट जो ये नेटकॉन्फ एंड रेस्टकॉन्फ है, ये बहुत बेहतरीन टूल है। चलो इसको मैं अभी नहीं टच कर रहा, नहीं तो फिर एक अलग ही फ्लो हो जाएगा वीडियो का। अगली वाली वीडियो में हम इस पॉइंट की बात करेंगे। सो आई होप ये आपको हो गया होगा क्लियर अभी यांग का बेसिक एक आइडिया। अभी चलते हैं अपने स्लाइड्स की अगली तरफ। अभी तक आप देखो हमने बात कर ली है डेटा फॉर्मेटिंग की। अब बात कर लेते हैं डेटा मॉडलिंग की। तो ये थोड़े से आपको अलग अलग से वर्डिंग लग रही होगी, पर धीरे 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 हैबिट हो जाएगी एंड यस यू विल गेट हैबिचुअल। ठीक है, हम ये वही बात लिखी है सारी की सारी, तो आप देख लेना, समझ जाओगे, कुछ नया नहीं है इसमें। तो हमें कोई स्पेसिफिक सिंटैक्स जानने की जरूरत नहीं है किसी एक पर्टिकुलर वेंडर की। हाँ, एक ये अच्छी बात है। तो कुछ भी करना होगा, यहाँ पे ये देखो जो आपकी ब्लूइश लाइन है ना, वी कैन पुट द कॉन्फ़िगरेशन, जो भी हमें इंटरफेस, डुप्लेक्स, स्पीड वगैरह की बोला था ना मैंने, एक डेटा मॉडल में रखेंगे और उसको यूज करेंगे किसकी बजाय, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स देने की बजाय। तो दैट इज द पावर हियर। तो मैंने बोल दिया, नेटकॉन्फ एंड रेस्टकॉन्फ जो प्रोटोकॉल्स हैं वो किस लैंग्वेज पे बेस काम करेंगी, यांग बेस्ड। ठीक है। आईईटीएफ, तो यहाँ से आप समझ जाओ ये ओपन सोर्स है, मतलब किसी भी एक वेंडर के लिए स्पेसिफिकली नहीं है। और किसी को अगर बहुत डिटेल में पढ़ना है यांग के बारे में, तो ये आरएफसीज है, आप देख सकते हो। और इस लिंक पे अगर जाओगे, आपको ना, जैसे मैंने बोला था ना कि आप मल्टीपल वो लिख सकते हो, आप अपने क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस है ना, कोड्स, या फिर कि भाई अगर आपने राउटर पे या स्विच पे ये करवाना है तो ये कमांड्स चलेंगी, है ना, ये एक इंस्ट्रक्शन सेट एक्सएमएल या जेसोन फॉर्मेट में। वो सारी फॉर्मेटिंग आपको, वो सारे कोड पहले से ही बने बनाए गिटहब पे पड़े हैं, और यहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। इस पे जाना, आईईटीएफ में स्टैंडर्ड में चेक करना, और आपको मिल जाएंगे कोड। आप उसका एग्जाम्पल देख लोगे, समझ आ जाएगा, एसीएल के पड़े होंगे, है ना। और ऐसे बहुत सारी चीजों के लिए आपको अलग अलग कोड के स्टैंडर्ड्स, टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ठीक है। और फिर ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बताया था डेटा मॉडलिंग का मतलब क्या होता है, इनिशियल किसी एक वीडियो में शायद मैंने आपको बताया होगा। तो इस तरह से मल्टीपल अमाउंट ऑफ डेटा आपके पास होता है, उसको मॉडल करके एक स्पेसिफिक इन क्या बोलते हैं, यूजेबल फॉर्मेट में लेके आना, दैट इज डेटा मॉडलिंग। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ से आप थोड़ा सा समझेंगे मेरी बातों को। अब आप किसी एक पर्टिकुलर निष्कर्ष तक ले जाने में यहाँ से कामयाब हो पाएंगे, अगर हो पाएंगे हम म्यूचुअली। अदरवाइज फिर लेट्स सी, मेरे को कमेंट में और मेल पे आप बता सकते हो कि ये जो कोशिश है हमारी थोड़ी सी कामयाब है या नहीं है। चलिए जी, तो फिर यहाँ पे आप देखो जरा, मॉड्यूल लिखा है आईईटीएफ, और आगे उसके क्या लिखा है, इंटरफेसेस। तो हम इंटरफेस मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, जैसे सब इंटरफेस बोलते थे ना हम। तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल है इंटर, और आईईटीएफ मतलब मैं ओपन सोर्स स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, कि आप ये जो इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करवाना चाह रहे हो, ये सिस्को के इंटरफेस नहीं है राउटर के ना, ये हुआवे के नहीं, ये सबके लिए सेम। ऐसी इनपुट दोगे इस तरह से, और आपका वो किसी भी राउटर पे चलाओ, सब पे चलेगा। आउटपुट वही होगी जो आप चाहते हो। जैसे आपको राउटर का नाम सेट करना होगा, तो नाम में स्ट्रिंग लिखा हुआ है ना। अब आपको होस्ट नेम लिखने की जरूरत नहीं है ना, अब नेम चलेगा सीधा, राउटर समझ जाएगा सिस्को का होगा तो भैया होस्ट नेम एग्जीक्यूट करवाना चाहता है। डिस्क्रिप्शन होता है इंटरफेस पे, वो भी स्ट्रिंग, मतलब आपको पाइथन से पता है स्ट्रिंग क्या होती है, कैरेक्टर्स का कलेक्शन। ठीक है। चलो जी, फिर आपका ये बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे। अब देखो इसमें कंटेनर्स, मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इसी को मैंने थोड़ा सा, इतना अच्छा नहीं बन पाया है, ये पेंट में बनाया था मैंने, बट यस एक आइडिया क्लियर हो जाएगा हमारा। कि इधर देखो जरा, सो दिस इज अ मॉड्यूल। क्या करवाना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, इंटरफेस पे कोई कॉन्फ़िगरेशन। चलो जी, ऐसे ही आप राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करवाना चाहते तो वो एक अलग मॉड्यूल बन जाता। यहाँ पे देखो जरा, ये क्या है आपका, मैं थोड़ा कलर कर लूं भड़कीला सा, रीड राइट है ना इंटरफेसिस को। यहाँ पे क्या है, रीड ओनली। तो ये आपके क्या है, ये अलग कंटेनर है, ये अलग कंटेनर है।
चलो, अब इस कंटेनर के अंदर क्या, ये लीफ लीफ है क्या आपकी कीज की, जो आपके क्या बोलते थे इस तरह से डिस्क्रिप्शन, एट्रीब्यूट। जैसे हमने एक्सएमएल में बोला था एलिमेंट के बारे में, जो एक्सप्लेन करता था और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता था, उसको हमने क्या कहा था, एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे जो कीज है आपकी, है ना, उसके बारे में जो और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो क्या कहला रहा है आपका, यहाँ पे लीफ कहला रहा है। बस टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, बाकी बात वही है। ये आपका टाइप यहाँ पे, मतलब आप क्या करवाना चाह रहे हो, इंटरफेस, है ना। तो यांग में आपने डेट एंड टाइम, ठीक है, लास्ट चेंज। तो खैर ज्यादा मेरे को भी आइडिया नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने नहीं काम किया है, बट हाँ सेंस बनती है मेरे लिए, और वही मैं आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ। इन केस इंशाल्लाह कभी मेरे को टाइम मिलेगा या ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगी कि ऐसे टूल्स पे या फिर इस तरह के किसी भी नेटवर्क पे काम करने का मौका मिलेगा, तो जरूर आपके साथ शेयर करूंगा मैं, कि वो फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसा होगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन ही दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब थोड़ा सा और आगे चलें, तो यहाँ से हो सकता है कि अब थोड़ा और ज्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा। कैसे, कह रहा है कि क्या, यहाँ पे अगेन इंटरफेस का मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया पर्टिकुलर, इस पे फिर ये क्या है, इंटरफेस वाला कंटेनर है, ठीक, कंटेनर तो ये कहलाएगा। और फिर ये नोड, ठीक है, और ये जो इस कंटेनर के अंदर एक पार्ट, ये यहाँ से यहाँ तक का देख लो जी। और ये कौन सा फॉर्मेटिंग आप सोच सकते हो, क्या ये XML फॉर्मेट यूज कर रहा है अभी या फिर JSON? आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरा इसको। तो लेट्स सी कि कितनी क्लैरिटी मिली है आपको XML एंड JSON डेटा फॉर्मेटिंग की। चलो जी, फिर ये लीफ हो गया आपका। और इस पर्टिकुलर नोड के अंदर भी नोड्स हैं, देखो हमने बोला था ना कि आपके टैग्स के अंदर और टैग्स, नेस्टेड टैग्स यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये मेन टैग, और उसके अंदर फिर आपने क्या यूज किया, IPv4 वाला टैग। तो ये आपका पर्टिकुलर उस मेन इंटरफेस नोड के अंदर स्पेशली कौन सा है, जहाँ पे आप IPv4 कॉन्फ़िगर कर रहे हो। मैं सिर्फ क्या बताना चाह रहा हूँ आपको अगेन एंड अगेन, कि किस तरह से आप इसकी सेंस बना सकते हो, जो आपको एक पूरा कोड दिख रहा होगा। बस इतना ही काम हमें करना है, इतनी ही लैंग्वेज को और इनको समझने की हमें जरूरत है। और इसीलिए मैंने सबसे पहले पाइथन की सीरीज बनाई थी। मैंने जितने भी और ट्यूटोरियल्स और वो सब रोड मैप देखा था ऑटोमेशन पढ़ाने का, सब में पाइथन आई गेस लास्ट में पढ़ा रहे थे वो लोग, या बीच में। बट मुझे लगा कि नहीं यार, ये सब तो बात पहले आ चुकी होंगी चीजें, पाइथन बाद में पढ़ने का क्या फायदा है फिर, है ना। तो आई होप दैट वाज अ राइट मूव, ओनली यू कैन लेट मी नो। चलिए जी। सो अब ये वो बात है जो मैंने आपको अभी बताया था, कि XML एंड JSON सिर्फ क्या है, ये डेटा पॉपुलेट करने का, डेटा एंट्री करने का सिर्फ एक तरीका है। डेटा मॉडलिंग लैंग्वेज के अंदर, जैसे यांग एक डेटा मोड लैंग्वेज है, इसके अंदर डेटा लिखने का, यहाँ से ही आप देख सकते हो, ये देख लो जी, ये लैंग्वेज यूज हो रही है यांग। पर अंदर अगर आप देखोगे, तो आप कौन सा वो यूज कर रहे हो फॉर्मेट, तो ये तो आपको बताना, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ये सब वही बातें लिखी हुई हैं, और ये है वो पूरा निचोड़, कि पूरी इस वीडियो की सेंस आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, सो learninglabs.cisco.com से यहाँ पे मैं अब आपको एक्चुअली रेस्टकॉन्फ का, नेटकॉन्फ का यूज करके, और आपको एक्चुअल में दिखाऊंगा कि कैसे मैं इन कोड्स को, मैं ऐसा जैसे बोला था ना कि ऐसे कोड मिल जाएंगे आपको गिटहब से, ऐसा एक कोड उठाएंगे, उसमें कुछ चेंजेस करके मैं अब सिस्को का जो सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट वहां पे चेंजेस करूंगा, और फिर उसकी आउटपुट देखूंगा अपनी CMD में, और देखेंगे कि हाँ वो चेंज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारी नेटकॉन्फ रेस्टकॉन्फ जो प्रोटोकॉल्स हैं वो काम करेंगी कि नहीं करेंगी। सो उम्मीद से लेंथी वीडियो हो गई है, बट एनीवे इट्स गुड। तो जितना ज़्यादा इनपुट रहे हमारे पास, थोड़ा याद रखने में भी आई गेस ज़्यादा हेल्प मिलती होगी आई गेस। ठीक है, कई लोगों के लिए फिर ज़्यादा थ्योरेटिकल भी हो जाता है, तो ये डबल एज्ड स्वॉर्ड हो जाती है, क्या बोलते हैं ना, दो धारी तलवार, कि यार बहुत बोलते हो सर, एक ही बार को कितना रिपीट करते हो। तो इट्स इट डिपेंड्स। चलिए फिर, डिपेंड करता है, और उम्मीद करता हूँ वीडियो रही होगी इंफॉर्मेटिव आप सब लोगों के लिए, और मिलता हूँ फिर आपसे किसी अगली वीडियो में। नेटकॉन्फ एंड रेस्टकॉन्फ आई गेस रहने वाली है ना। सो इट्स टू हॉट हियर, है ना, एंड आई एम फीलिंग लाइक कि लेट्स स्टॉप दिस वीडियो राइट हियर, है ना, लेट मी गेट सम नींबू पानी एंड ऑल, एंड आई विल गेट बैक ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो, मे बी टुडे, मे बी आई विल मेक इट सम अदर डे। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए।